हाँ तो दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव तक्षक एडवोकेट चरखी दादरी आपके बीच में हूँ। वैसे तो मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर फार्म अप्लाई किया था, पर आज मैं नए ही कार्यकर्ता के तौर पर बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी के तौर पर बात कर रहा हूँ। कल चुनाव के लिए है ना, पोलिंग का डे है 5 तारीख। तो सभी साथियों से निवेदन है कि एक तो शांतिपूर्वक मतदान करें। मेरा संदेश जारी करने का विषय रहेगा किस प्रकार विनेश का बोनापन और किस प्रकार सोसाइटी आज़ादी के इतने दिन बाद भी इतना टेक्निकल होने के आदमी मतलब टेक्निकल हो गया आदमी, उसके बावजूद भी हमारी सोसाइटी मुद्दों पर सरकार को नहीं लेके आई। ना एजुकेशन, ना हेल्थ, ना पीने का पानी, ना कोई स्किल डेवलपमेंट की बात, ना कोई रोजगार की बात। सोसाइटी अपलिफ्ट कैसे हो, इस पे आप किसी भी पार्टी को नहीं लेके आए। सोसाइटी ने मजबूर नहीं किया पार्टियों को, ना नेताओं को। और दूसरा बड़ा विषय रहेगा कि कैसे इतना बड़ा ना इंटरनेशनल खिलाड़ी मेरे और मेरी सोसाइटी के हिसाब से बोनेपन पे आ गया, विनेश फोगाट। एक लाइन में विनेश फोगाट की चर्चा करें पहले तो। विनेश फोगाट जब इस हिंदुस्तान की धरती पर पांव रखा तो हिंदुस्तान की धरती उसकी तरफ देख रही थी, इंटरनेशनल मीडिया उसकी तरफ था। चरखी दादरी जिले ने, बारडा जिले ने मान सम्मान किया। हम उस मान सम्मान के है ना जो रथ यात्रा थी उनकी, जो इनकी यात्रा थी दिल्ली से है ना बलाली तक, उस यात्रा का हिस्सा रहे। अलग अलग स्टेट से लोग भी आए उस यात्रा में। आज बारडा की धरती पे आके उनका राजनीतिक जो व्यू था ना, उस व्यू से उनका कद छोटा हो गया। बीजेपी के लोग भी उसको चाह रहे थे, कांग्रेस के लोग भी चाह रहे थे, हिंदुस्तान के लोग उसको चाह रहे थे। आज वो एक पक्ष बन गई, और पक्ष में से भी एक पक्ष बारडा में आके बन गई। उसको जरूरत नहीं होनी चाहिए थी बारडा की धरती पे आके किसी का विरोध या किसी का समर्थन करने की। राजनीति ने उसको यूज करके छोटा कर दिया। ये ऐसा मेरा व्यू है और मेरे साथियों का व्यू है। कहाँ सोमवीर गसोला, कहाँ दीपेंद्र हुड्डा। क्या लास्ट के 2 दिन में ही अब इलीगल माइनिंग सबको याद आ गई। वहां उनका कहना है कि है ना दांगी साहब को है ना जिता दो, यही मेरे लिए गोल्ड मेडल होगा। आपके गोल्ड मेडल का लेवल एक एमएलए की जीत के बराबर है, एक एमएलए के बराबर है। आपने गोल्ड मेडल को कितना छोटा कर दिया। ये मैं एक आम नागरिक होने के नाते है ना ये बात कर रहा हूं। आम नागरिकों में चर्चा है इस बात की। आप अपने आप को इतने छोटे लेवल पे ले आए, हमारे हिसाब से ये आपने सही नहीं किया। कितने एमएलए बन गए, कितने मंत्री बन गए इस देश में, कितनी बार बन गए, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इस सोसाइटी का व्यू है, उसमें से मेरा भी एक व्यू है। आपके ये सब है ना जो आपके क्रियाकलाप थे, आपकी राजनीतिक जो है ना विश्लेषण के हिसाब से देखें तो आपकी ये सब और एक एक्ट और कंडक्ट मेरे हिसाब से आपको छोटा कर गए। सेकेंडरी दोस्तों, पार्टियां अगर आमूल चूल छोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो पार्टियां दोनों की दोनों उसी ढांचे पे हैं। बड़ी पार्टियां बीजेपी भी और कांग्रेस भी। आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा जनाधार हरियाणा में नहीं बना पाई, जो भी वजह है। दोस्तों, किसी भी बड़े मंच से एजुकेशन की अच्छी बात नहीं आई कि एजुकेशन सिस्टम अपलिफ्ट कैसे होगा। 70-80% गरीब लोगों को पैसा बांटने की बात आ गई। 6,000 2,000 पेंशन फलाना धकड़ा चीजें बांटने की बात आ गई। गरीबों को गरीब रखने की बात आ गई, गरीबों को टुकड़ा डालने की बात आ गई। सोसाइटी अपलिफ्ट कैसे हो, इस पे राजनीतिक पार्टियां नहीं आई। एक्स मुख्यमंत्री के भी, वर्तमान मुख्यमंत्री के भी हमने भाषण सुने। उन्होंने आपको अपलिफ्ट करने का कोई भी मंत्र नहीं बताया, और उसकी वजह आप हैं। आपने मांगा ही नहीं। किसी भी गांव में किसी भी कैंडिडेट से आप लोगों ने ये नहीं कहा कि मेरे गांव का सरकारी स्कूल ठीक कैसे होगा। मेरे गांव का 70-80% आदमी प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन देने में सक्षम नहीं है, तो वो स्कूल ठीक कैसे होगा। आपने किसी कैंडिडेट से नहीं पूछा। मैं दादरी जिले की बात करूं तो पूरे जिले में एक गिलास पानी पीने का नहीं है, नहीं सप्लाई का, नहीं जमीन का।
एक गिलास पानी आजादी के इतने दिन बाद, और आपने पानी नहीं मांगा कि मेरे गांव में अच्छा स्वच्छ पानी कैसे मिले। कैंडिडेट साहब आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी पाइपलाइनें दादरी जिले को 2 ही नहरें पानी दे रही हैं, उन दोनों नहरों में इतनी बड़ी बड़ी पानी की पाइपलाइनें खेतों से केमिकल का पानी उठाने के लिए, गांव से जोड़ों का पानी उठाने के लिए आपने सरेआम दबवा दी, दबा के वो नहरों में पानी डाला जाता है। आप लोगों ने, सरकार ने पैसा खर्च करके वो पाइपलाइन दबाई है। आपने उस पैसे को जब खर्च होते देखा है तो आपने इंजॉय किया कि हमारा पानी निकल रहा है, खेतों का पानी, जोड़ों का पानी। आपने ये नहीं देखा कि वो पानी आपकी बॉडी में भी आएगा। आप अपने अच्छा जीवन जीने की कल्पना से बाहर हो गए। किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि ये गंदा पानी कहाँ जाएगा, ये गंदा पानी नहर में जाएगा, नहर से डिग्गी में आएगा, डिग्गी से आपके घर में आएगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है उस पानी को ना साफ सुथरा कर दे। ऐसा कोई यारो नहीं है जितने केमिकल के पानी को आप सारा साफ सुथरा कर दे। गांव गांव कितने कैंसर के पेशेंट हो गए, कितने कैसी कैसी है ना, स्किन की पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां होगी, पर आपने तमाशा देखा, आपका पानी निकल गया। कहाँ निकल गया आपके दिमाग में सवाल ही नहीं आया। हमने उठाया इस मुद्दे को बार बार, पर चलो, तो जब आप नहीं मांग रहे पानी, आप अपना जीवन नहीं मांग रहे, आपको कैसे जीवन मिलेगा। इलीगल माइंस का हमने अनूप धानक और मूलचंद शर्मा की मीटिंग में ना पंगे किए, आप लोग नहीं बोले, विपक्ष का कोई नेता नहीं बोला। आज चुनाव से 2 दिन पहले बारडा में इलीगल माइंस गूंज गई, पूरे हरियाणा में वो भी नहीं। आज इतने साल बाद इलीगल माइंस हुई है 2 दिन पहले। दोस्तों, हमने चाहा कि आपका पानी का अवैध दोहन हो रहा है तो आपका पानी खराब हो रहा, बाढ़ हल्के का। मैं तो वहां से कैंडिडेट नहीं था, आपने नहीं बोला। इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, टेम्परेचर कहाँ चला गया, पक्षी कहाँ चले गए, बायोलॉजिकल सिस्टम कितना खराब हो गया, आप नहीं बोल रहे तो आपको देगा कौन। आपका हेल्थ इशू आपको नहीं पता कि कैसे ठीक होगा। आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे हैं, कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, कैसी दवाइयाँ आ रही हैं। ठीक है ना, एक गरीब आदमी को इलाज का आज भी सिस्टम है ना, ये नहीं पता कि वो अपना इलाज कैसे करवाए, आयुष्मान से करवाए, कैसे करवाए, आयुष्मान से अच्छा होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। बीडीओ ब्लॉक में क्या हो रहा है, बीएनआर वाले पैसे कैसे खा रहे हैं, पब्लिक हेल्थ वाले पैसे कैसे खा रहे हैं, ठेकेदारी सिस्टम में ठेकेदार पैसे कैसे खा रहे हैं। सिस्टम यूं का यूं रख दिया आपने। वही लोग राजनीतिक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो इस सिस्टम को खा रहे हैं, जो आप लोगों को खा रहे हैं। वही लोग राजनीतिक लोगों के नजदीक खड़े हो गए, आपके राजनीतिक लोगों के बीच में वो लोग खड़े हो गए जो इस सोसाइटी को खा रहे हैं, और आप उन्हीं के पीछे आप जाके खड़े हो गए। मेरा एक आम नागरिक होने के नाते है ना, ये फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वैसे आपकी ये आदत है, आपकी आदत का फायदा नेता लोग उठा रहे हैं। आप 5-5 साल एक जंगल में एक ना एक भैंस की कटिया को चराते रहते हैं, और आप कभी ना साल में 4 बार स्कूल में जाते कि मेरा बच्चा कैसा है। आप उसकी सेवा पानी अच्छी कर रहे हैं, कटिया की या जो भी पशु की सेवा पानी अच्छी कर रहे हैं। आपने ये मान लिया कि मेरी आर्थिक आज़ादी है ना, वो मेरे बच्चे के जीवन से ज्यादा जरूरी है। इस दादरी शहर में 30, 40, 45 युवा वर्ग है दादरी जिले में। क्या सबको नौकरी दे देंगे? क्या सबको रोजगार दे देंगे? आपने ये नहीं पूछा नेताओं से कि पुलिस तंत्र कैसे ठीक होगा, वहां हमारी जात उतरती है। आपको ये कहना चाहिए था नेताओं को कि शिकायत करता थाने में जाता कांप रहा है। पुलिस को कांपना चाहिए कि अगर गलत काम करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। वीडियो ब्लॉक में कोई हिसाब नहीं मांग सकता, मन चाहे मुकदमा लगा देते हैं। तहसीलदार से कोई हिसाब नहीं मांग सकता, हद होगी भाई। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आधार, फलाना धकड़ा चीजें कैसे मिसमैनेज हैं, वो ठीक कैसे होंगी, आपको ना किसी नेता ने बताया ना आपने पूछा, तो आपको नेता लोग क्या दे देंगे। उसी मंच पे हुड्डा साहब हैं, उसी मंच पे सोमवीर सांगवान जी हैं। 15 दिन पहले सोमवीर सांगवान जी कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने और मैंने लगा दिए।
15 दिन पहले जब टिकट नहीं कटी थी, आज उस मंच से कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सरकारों ने कुछ नहीं किया। 15 दिन में 15 करोड़ लैप्स हो गए। लैप्स हो गए तो क्यों हो गए भाई? हुड्डा साहब का भी भाषण भी है ना, इस लेवल का नहीं था। ठीक है, लोगों में बीजेपी को बदलने का चाव है, चलो बदली जाए, बदलना ही चाहिए। आपका व्यू है, व्यू तो होना ही चाहिए, बदलना चाहिए बीजेपी को। और मिल क्या रहा है आपको? आप 8 तारीख के बाद क्या करेंगे? उसी मंच पे है ना, मंडी में सैनी साहब का मुख्यमंत्री का भाषण बहुत घटिया स्तर का था। पता नहीं कौन किसको ना किसको पकड़े हुए थे कि भाई वो हुड्डा साहब के पीछे लग रहा है, वो हुड्डा साहब के साथ रहता है, फलाना दिखलाई जा रहा है। अरे आप ये बताते कि मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, वो यहाँ पेंडिंग है, 5 साल से आप मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए दादरी को। आप ये बताते कि गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे है, आप ये बताते हम आपको यूनिवर्सिटी देंगे, आप ये बताते हम आपको रिंग रोड देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है। झज्जर तक 334 भी बन गया, झज्जर से लोहारू तक, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि दिल्ली से है ना राजस्थान तक वाया लोहारू दादरी कोई कॉरिडोर होना चाहिए, कोई हाईवे होना चाहिए कि हम के नाम दिल्ली कैसे पूछे। कोई पूछने वाला नहीं है सेक्टरों का सिस्टम क्या रहेगा। तो आप जब पूछने वाले नहीं है तो नेता कहां से दे देंगे? क्या क्या दे देंगे नेता? किस किस को दे देंगे? तो साथियों, दोस्तों, मुझे तो एक आम नागरिक को होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, मुझे तो ये पीड़ा थी कि आप लोगों ने मुद्दे नहीं उठाए। मैं कैंडिडेट था, अब मैं कैंडिडेट से बाहर की बात कर रहा हूँ, एक आम आदमी के लेवल पे बात कर रहा हूँ। प्रचार बंद है, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपका बोनापन आपको दुखी करेगा। आप सेल्फ की नहीं सोचते, आप अपने गांव के 70-80% गरीब लोग कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे खेलें, कैसे कूदें। आपने बड़े आसान आसान तरीके ईजाद कर रखे हैं। मंदिर के नाम पे चंदा, किसी भंडारे के नाम पे चंदा, खेलों के नाम पे चंदा। एक विनेश फोगाट या एक गीता फोगाट या एक बबीता फोगाट या एक मनु भाकर या एक खिलाड़ी है ना, लाखों खिलाड़ियों में से कोई एक आदमी तैयार होता है। ठीक है, आप एजुकेशन सिस्टम की कभी बात नहीं कर पा रहे, अपने सरकारी स्कूल के लिए कभी चिंता नहीं करते। दोस्तों, अब भी कह रहा हूं, आप जाग जाएं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सही तरीके से काम करे, ये हम चाहें। हमें नेता की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तहसीलदार ठीक ठाक काम करे, एडीसी ठीक ठाक काम करे, डीसी ठीक ठाक काम करे, पशुपालन विभाग ठीक ठाक काम करे, सब्सिडी ठीक ठाक रहे, है ना, बिजली, है ना, हमारी जो राइट्स हैं वो बिजली हमारी ठीक ठाक रहे। ठीक है, पब्लिक हेल्थ, बीएनआर, ये सब सारे सिस्टम ठीक ठाक काम करें। हमें तो ये चाहिए, और क्या चाहिए? कमा के खाना है। हमारी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा, हम दुनिया में कहीं जाके कमा के खा लेंगे। सरकारी ना तो गैर सरकारी नौकरी कर लेंगे, काम धंधे कर लेंगे अपने। स्किल डेवलपमेंट की कोई बात भी हो कि हमारे बच्चों को अंदर ना ऐसी एजुकेशन भी तो हमें चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे के अंदर कोई ना कोई हुनर पैदा हो, वो है ही नहीं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनकी अपनी बुद्धि है, मेरा उनके लिए संदेश है। देखो, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं वो तो आप लोगों को बुद्धिमान मानते हैं, नेतृत्व करने वाले लोगों को बुद्धिमान मानते हैं। हम नेतृत्व करने वाले में से हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। 8 अब तो गया समय, आपको कल चुनाव में ना वोट डालने, वो अपने मन बना रखे हैं। ठीक है ना, शांतिपूर्वक पोलिंग करें, ज़्यादा ज़्यादा पोलिंग करें, ये एक अलग बात है। आप 8 तारीख के बाद जो भी सरकार बने, कोशिश करें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, फलाना धकड़ा, जितने भी सिस्टम है वो हमारे ठीक हों, सारे विभाग ठीक हों, हम इसके लिए काम करें। हर गरीब से गरीब आदमी, जरूरतमंद से जरूरतमंद आदमी जो इज्जत से कमा के खा रहा हो ना, वो गरिमापूर्ण जीवन जिए, उसके हम रक्षक बने। तो दोस्तों, दोबारा से मैं अपील करता हूं कि आप अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए। ठीक है ना, आपने ठीक है क्या आपने चाव चढ़ा लिया, 2 नंबर में तेल बेचा 20 दिन, आपने झूठी पर्चियां कटवाई हैं, पेट्रोल की मोटरसाइकिलों में ना डीजल तेल की पर्चियां कटवाई हैं। ठीक है ना, आपने दारू पी है 15-20 दिन, अब भी आप 2 दिन पियोगे। ठीक है, आज और कल हमें पता है। जब आप इतने छोटे लोभ के लिए अपनी सोसाइटी को बेच रहे हैं तो नेताओं की क्या गलती है? एक काम आप कह सकते हैं कि आपने कर दिया, जिन नेताओं ने गलत तरीके से आपसे पैसा इकट्ठा करके ना मतलब अपने सिस्टम को खड़ा किया है, उस पैसे को आपने वापस यूज कर लिया, ये बदले की बात आ गई। आप इससे ऊपर उठे। तो आओ हम सब मिलकर है ना संकल्प लें कि अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे।
जो हो गया हो गया, इससे आगे चलें। जो भी सरकार बनेगी उस सरकार के सामने हम एक मजबूती से है ना अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए ना हम मजबूती से खड़े हों और मिलजुल कर गरीब से गरीब आदमी के लिए ना हम काम करें और सोसाइटी में पारदर्शिता आए, सभी विभागों में पारदर्शिता आए, इसके लिए हम काम करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।